सो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशंस जो है वो जोरदार चल रही होगी. यू नो व्हाट, यू कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल इफ यू फॉलो दिस अमेजिंग चेकलिस्ट दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर यू ऑल. ट्रस्ट मी, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपको पता भी होगा, बट यू नो व्हाट, इट्स लाइक अ रिमाइंडर टू राइट इट टू योर सेल्फ. ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं और आपको ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम एंड द प्रिपरेशन टाइम फॉलो करना है. एंड इफ पॉसिबल, इसको आप बाद में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. बोलते हैं कोई भी आदत 21 दिन में बदल जाता है. तो डेफिनेटली ट्राई टू फॉलो ऑल दीज चेकलिस्ट एंड यस, आप अपने एग्जाम्स में एस करोगे. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो देम प्रॉपरली इन द राइट ऑर्डर, तो मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूं कि आपका मूड, आपका हेल्थ, आपका ओवरऑल जो फील है वो बिल्कुल बदल जाएगा. सो भैया जल्दी से बताइए, व्हाट इज द चेकलिस्ट. शशांक भैया आखिरकार क्या लेकर आपके पास आए हैं. नंबर वन इज दैट यू कैन अवॉइड, actually you should avoid all kinds of junk food right now. ठीक है, आप बिल्कुल भी अब बीमार होने का अफोर्ड नहीं कर सकते. यू नो, अभी गर्मी का टाइम है तो बहुत जल्दी सामान जो है वो खराब हो जाता है. आपने बाय चांस कोई जंक फूड खा लिया एंड फॉर सम रीजन वो कुछ बिगड़ गया एंड योर हेल्थ गोज टू अ टॉयल. यू कैन नॉट अफोर्ड दैट इवन इफ इट्स फॉर अ डे और अ हाफ डे. सो अवॉइड जंक फूड एटलीस्ट अभी एग्जाम्स के दौरान एंड एग्जाम्स के टाइम में. आप कोशिश करिए कि आप बिल्कुल भी कोई भी जंक फूड ना खाओ. आपको क्रेविंग्स होगा बट कंट्रोल करिए. अपने आप को एक गिफ्ट देना वंस योर एग्जाम इज डन कि चलो आज मैं कुछ अपने आप को गिफ्ट जरूर करूंगा, बट वो भी कंट्रोल में होना चाहिए. इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स. ट्रस्ट मी, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, जब भी भूख लगे, जब भी क्रेविंग हो, इनकॉर्पोरेट फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एक्सेट्रा. क्योंकि एक तो ये आपको फटक से फिलिंग कर देगा, दूसरा आपका जो क्रेविंग वाला जो मन होता है वो आपका कम हो जाता है. जैसे एग्जांपल, मैं खुद से मखानास, नट्स, सीड्स वगैरह इनकॉर्पोरेट करता हूं ताकि ए दैट आई डोंट फील स्लीपी एंड ड्राउजी आफ्टर ईटिंग देम, एंड सेकेंडली जो ये मंचिंग का क्रेव होता है ना, ये बहुत हद तक इसे तोड़ देता है. तो इसे प्लीज इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगा. फ्रूट्स एंड नट्स मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड. नंबर थ्री इज दैट यू कैन अवॉइड हैवी मील्स. डोंट टेक इट अदरवाइज, बट हम लोग कभी कभी यहां तक खा लेते हैं, ठीक है, कि जब तक वो डकार नहीं आ जाए, जब तक सब कुछ ना हो जाए, तब तक भैया हम तो रुकेंगे नहीं. प्लीज ऐसा मत करेगा, बिकॉज वंस यू हैव अ वेरी वेरी हैवी मील, देन इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा स्लगिश फील होगा एंड देन यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग. उसको रिकवर करने के लिए आपको एक और रिकवरी करना पड़ेगा. तो भैया ऐसा ना करिएगा, ठीक है. एंड प्लीज अवॉइड हैवी मील्स इन जनरल. यू नो अबाउट इट, बट इट्स जस्ट अ रिमाइंडर फॉर एवरीवन. नंबर फोर इज कि आप हो सके तो नैप लो आफ्टरनून में. छोटा छोटा नैप. सर नैप का मतलब 2-3 घंटा का नींद नहीं होता है, पहले ही बता देते हैं, ठीक है. तो भैया नैप जो है 30 मिनट्स 40 मिनट्स एट द मैक्स 1 आवर का लीजिए, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली सुबह से पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी शेड्यूल यूज कर रहे हो, इफ यूर अ नाइट आउल और अर्ली बर्ड, इट डज नॉट मैटर, बट आप जैसे भी पढ़ रहे हो, आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, अ नैप इन द आफ्टरनून रियली हेल्प्स, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू री एनर्जाइज योरसेल्फ. एंड कुछ लोगों को ये सूट करता है, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है. मुझे ये सूट करता था बिकॉज आई यूज्ड टू गेट री एनर्जाइज्ड एंड मुझे और पढ़ने का इच्छा होता था. अदरवाइज आई वुड हैव गॉट slaughtered at the end of the day. तो थोड़ा difficult होता है to concentrate. तो I will suggest a nap in the afternoon. But to be very honest, all the suggestions are quite subjective. I'm no expert in talking about it. What had worked for me, I'm just telling you all those. नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे बहुत हेल्प करता है. आई ऑलवेज टेक अ वॉक एंड सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है जस्ट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. आई डोंट नो व्हाई, बट वॉकिंग से एंड एक्सरसाइज से यू ऑलवेज रिलीज सम गुड हैप्पी हॉर्मोन्स, एंड जिससे आप बहुत, मतलब यू रियली फील लाइटर, यू रियली फील गुड. तो इंटेंस से इंटेंस एग्जाम्स के टाइम में भी आई मेड इट अश्योर कि मैं कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी जरूर करूं, एंड इट रियली हेल्प मी. बिकॉज एक कि जो एक कंटिन्यूअस सर्किट है ना ऑफ स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड स्टडिंग एंड वरिंग अबाउट इट, इट कहीं ना कहीं ब्रेक्स डाउन. आप अपने हिसाब से, इफ योर एग्जाम्स आर टू नियर, तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू कैन इनकॉर्पोरेट समथिंग कि आप लेक्चर्स को हेडफोन में आप सुन रहे हो. मैं तो करता था भैया, आप ऐसा कर सकते हो, बट डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि आप कुछ वॉक वगैरह जरूर करो. अपने आप को 30 मिनट्स ही सही, 15 मिनट्स ही सही, 20 मिनट्स ही सही जरूर दीजिएगा. नंबर सिक्स, जो बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग देयर एग्जाम्स, इज द कॉम्प्रोमाइज ऑन स्लीप.
प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इस चीज का विक्टिम खुद हो चुका हूं, इसलिए मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज स्लीप में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट कि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि एग्जाम्स के पहले आई ओवर स्टडीड, आई डिड नॉट स्लीप प्रॉपरली, मे बी 2.5 hours, एंड देन आई गॉट कंप्लीटली ब्लैंक। मैं पूरा का पूरा मेरे आंखों के सामने एकदम बोलते हैं ना काला छा गया था, एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंसेंट्रेट। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था, एंड इट वॉज अ बैड एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। लकीली मैं उस अटेम्प्ट में उस सब्जेक्ट में जस्ट पास हो गया एंड मैं बच गया। बट जरूरी नहीं कि हर कोई इंसान ऐसा लकी हो। तो स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, अभी भी मत करिए एंड बाद में मत करिएगा। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सोते ही जाओ, सोते ही जाओ। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे, सर हम तो 10 घंटा सोते हैं, बहुत मजा आता है। ऐसा नहीं है, लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स इज एनफ। देखो 6.5 कुछ बोलेंगे कम है, बट एग्जाम्स के टाइम में इट इज फाइन। ठीक है, मेरे हिसाब से योर बॉडी इज energized when you have good amount of such amount of sleep, मेरे हिसाब से। no health experts again telling you, all these have worked for me। नंबर 7, यार सीए बच्चों को देखा है कभी कभी, और एग्जाम्स के टाइम तो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बहुत टेंशन है भैया, बहुत दिक्कत है, क्या होगा पता नहीं, आ, बहुत स्ट्रेस है। तो भैया सबसे पहला चीज है कि सबसे पहले तो आप स्माइल करिए। एक बड़ी सी स्माइल लेकर आओ, एक छोटी सी स्माइल लेकर आओ, बिकॉज स्माइल इज द बेस्ट थेरेपी। इट रियली रियली हेल्प्स यू। स्माइल करो यार, एंजॉय करो कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आप एक प्रोफेशनल एग्जाम में हो, और आप एक सीए बनने वाले हो, उसकी खुशी होनी चाहिए। नंबर 8, बहुत ज्यादा गर्मी है, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो हाइड्रेट योर सेल्फ, एंड जो भी आपका फेवरेट बॉटल है उसको एग्जाम हॉल में लेकर जाना मत भूलिए, नहीं तो किसी बगल वाला को पूछना पड़ेगा, अरे पानी दे। ठीक है, और वो क्या पता दे या ना दे, समझ आओ ना बात को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रेट योरसेल्फ, पूरा अपने आप को एनर्जाइज रखो। इलेक्ट्रॉल, ओआरएस जो भी आपको रखता है वो अपने पास ही रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 9 इज ऑलवेज फॉलो अ फिक्स रूटीन। बार बार आप चीजों को चेंज मत करो। कभी आप रात को लेट तक उठ रहे हो, सुबह जल्दी उठ रहे हो, सुबह लेट से उठ रहे हो, रात को सो रहे हो। इट रियली ब्रेक्स द फ्लो, ट्रस्ट मी। मेरे केस में अगर आप बात करो तो मेरा फ्लो तो टूट जाता था। अगर मैं बहुत लेट से सो और सुबह उठूं तो मैं कभी भी फ्रेश फील नहीं करता हूं। आई ऑलवेज 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 बिलीव इन ऑलमोस्ट फॉलोइंग अ फिक्स रूटीन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा रूटीन ऊपर नीचे नहीं होता है, मैं परफेक्ट गाय, नो, इन नो मैनर, बट एटलीस्ट एग्जाम के टाइम में आप कोशिश करें कि आप एक फिक्स रूटीन फॉलो करो, ताकि आपको बॉडी को पता हो कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है, एंड नंबर 10 इज हैव अ चैट विथ योर पेरेंट्स। देखिए आप दोस्तों से बहुत बात करते हो इस वक्त, यार कितना पढ़ाई हुआ यार, मैं तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुआ, मेरी तो पढ़ी हुई है। तो आप बातें तो करते हो, बट यू डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स, ट्रस्ट मी। I used to do that. I used to talk to my parents, and they gave you the best advice possible. And suddenly क्या होता पता है, आप उस ecosystem से थोड़ा बाहर आ जाते हो। Yes, do you talk about the exams, but you don't go towards the technicalities, and you really feel good about it. And अगर आप बात करोगे ना, आप शेयर करोगे ना, भले एकदम लाइट सा टॉक कुछ बात करोगे ना, आप दिल की बातों भी बोलोगे ना, तो मन हल्का होगा, दिल खुश होगा, and you will stay positive in your journey, because this is a competitive journey where everyone is fighting. But trust me, सब लोग भागते हैं, फिनिश लाइन में सब नहीं पहुंचते हैं। कुछ तो सीक्रेट सॉस होगा, सिंपल ही चीजें हैं, बट मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल ऑफ देम, एंड मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम्स में एस करो, एंड जस्ट नॉट इन एग्जाम्स, आप अपने लाइफ में एस करो। दिस इज शशांक भैया साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। राधे राधे।